हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ नमाज सकाफ़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसको ख़िमार और जिल्बाब भी बोलते हैं और इसको मैं लीलन स्टफ़ में बना रही हूँ। आप इसको किसी भी कपड़े में बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप इस मेजरमेंट से आप बहुत आसानी से ये बना सकते हैं और ये साइज़ जो है तमाम यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। इसको डबल फोल्ड करके कपड़े को मैंने रख दिया है। कपड़े की लेंथ जो है वो 50 इंचज़ है, यानी कि 2 मीटर कपड़ा है इसका, और इसकी विड्थ जो है वो 60 इंचज़ है। ये देखें, इस तरह से इसकी विड्थ है। अब इसके जो लेंथ वाली साइड है उसके कॉर्नर को हम पकड़ेंगे और इसके जो विड्थ वाली साइड है उस साइड पे हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसको हम सेट कर लेंगे। ये मैंने इसको सेट कर लिया है। अब ये देखें, ये इसकी ओपन साइड हो गई और ये इसकी बंद साइड हो गई। ये ओपन साइड से हमने इसको लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करना है। इसकी लेंथ मैं 50 ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसकी लेंथ। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने इंच टेप को रखना है और नीचे हमने 50 इंच पे मार्क लगा देना है। ये फर्स्ट मार्क 50 इंच पे लगाएंगे, फिर हमने ऊपर से इंच टेप को कॉर्नर पे ही रखना है और 50 इंच पे इस तरह हम इंच टेप को घुमाते हुए मार्क लगाते जाएंगे। उसके बाद हमने इन मार्क्स को इस तरह से मिला देना है। ये देखें, इस तरह से ये इस शेप में आ जाएगा। फिर इसको हमने कट कर लेना है। ये बाकी जो कपड़ा नीचे से कट हुआ है इसके हम स्लीव्स बनाएंगे और फोरहेड पीस बनाएंगे। ये देखें, ये ओपनिंग साइड होगी इसकी और ये क्लोज साइड है। यहाँ से ऊपर से हमने इंच स्टेप को नीचे 33 इंच पे मार्क लगाना है। उसके बाद इस मार्क से हमने एक साइड पे 1.5 इंच और इसी तरह दूसरी साइड पे भी 1.5 इंच पे मार्क लगाना है और इसकी डेप्थ भी हमने 1.5 इंच देनी है और इसको इस तरह से हमने राउंड कर लेना है। राउंड करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स के लिए कट किया है। ये देखें, ये इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद जो हमारी ओपन साइड है वहाँ पे हमने फेस ओपनिंग के लिए मार्क लगाना है। यहाँ पे फेस ओपनिंग के लिए मैं 11 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। उसके बाद उसके नीचे जो हमारा कपड़ा है वहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसको क्लोज़ कर देना है। इसके बाद हमने फोरहेड पीस और स्लीव्स कट करनी है। सबसे पहले जो कपड़ा हमारे पास बचा था उसको फ़ोल्ड करके मैं स्लीव्स कट कर लूँगी। स्लीव्स की जो लेंथ मैं ले रही हूँ वो 11 इंचज़ ले रही हूँ। आप 9 इंचज़ तक इसकी लेंथ ले सकते हैं। उसके बाद इसकी विड्थ मैं 6.5 इंचज़ ले रही हूँ। 6 इंच मैंने इसकी विड्थ जो है वो रेडी रखनी है। इसको स्लीव्स को हम इस तरह कट कर लेंगे और इसको बाद में हमने इसमें इलास्टिक डालना है और रेडी करना है, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊँगी। कपड़े में से इस तरह से मैंने कपड़ा कट कर लिया है। इसकी जो विड्थ है वो 4.5 इंचज़ है। इसको हम इस तरह 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को और इसकी लेंथ हम लेंगे 6.5 इंचज़ और इसकी विड्थ जो है वो 4 इंचज़ होगी। ये हम फोरहेड पीस कट कर लें। इसकी हमने इस तरह से शेप कर देना है इसको। ये देखें, इस तरह से हमने इसको शेप करके कट कर लेना है। ये हमारा फोरहेड पीस कट हो गया है। अब हम सेंटर में इसके इस तरह से नोच लगा देंगे। अब हमने इसकी स्ट्रिप्स लगाने के लिए इस तरह से 2 पट्टियाँ ले ली हैं। इन स्ट्रिप्स की विड्थ जो है वो 1.5 इंच और इसकी लेंथ जो है वो 18 इंचज़ है। इसको हमने इस तरह से स्टिच करना है। स्टिचिंग में मैं आपको बताऊंगी इसमें। इनको रेडी करके हम फिर इसके साथ इस तरह से फोरहेड पीस के साथ लगाएंगे। अब हमने सबसे पहले स्टिचिंग करने के लिए पूरी मैं कंप्लीट आपको इसको बता देती हूँ किस तरह हम इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने ओपन जो साइड है उसको सिलाई लगा के बंद करेंगे। उसके बाद हमने फोरहेड पीस लगाना है और स्लीव से रेडी करके हम स्लीव से लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमने ये जो हमारा ओपन साइड है इसको हम सबसे पहले सिलाई लगा के बंद कर देंगे। ये देखें, मैंने सिलाई लगा दी है। ये इस तरह से ये अब ये बंद हो गया है। अब ऊपर से जो हमने फेस ओपनिंग रखी थी उस पे फोरहेड पीस को हमने रेडी करके लगाना है और ये स्ट्रिप जो है इनको मैं रेडी करूँगी। इस तरह से हमने स्ट्रिप्स को रेडी करना है। दोनों साइड से फ़ोल्ड करेंगे, फिर इनको दोबारा फ़ोल्ड करके इस तरह से ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दोनों स्ट्रिप्स हमने रेडी कर लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये देखें, इस तरह से हमने दोनों स्ट्रिप्स को रेडी कर लिया है। अब जो फोरहेड पीस है हमारा इस तरह से डबल है, इसको हमने इस तरह सेट करके सिंपल ऊपर सिलाई चला देनी है।
इस तरह जो है जब हम लगाएंगे तो वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखें सिंपल हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हमारी जो फेस ओपनिंग है वहाँ पे हमने सेंटर में इस तरह नोच लगा देना है। अब हमने इस कट को इस कट के जो हमारा फोरहेड पीस का कट है उसके साथ इस तरह मिला के पिन लगा देंगे। अब हम इसको सेट करते हुए इसके दूसरे कॉर्नर तक इस तरह ले जाएंगे और जो स्ट्रिप हमने रेडी किया है उसको हमने यहाँ पे इस तरह से थोड़ा तिरछा करके रखना है, सीधा बिल्कुल नहीं रखना, तिरछा करके रखना है और इसको यहाँ पे मैं पिन लगा के फ़िक्स कर दूँगी। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी सेट करके यहाँ पे भी हम स्ट्रिप रख देंगे और यहाँ पे भी इस तरह से हमने पिन लगा के फ़िक्स कर देना है। ये देखें इस तरह से मैंने पिन्स लगा दी हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पिन लगाने से सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि कपड़ा जो है आपका वो फिक्स रहता है और मूव नहीं होता। ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमारी जो फेस ओपनिंग के लिए बाकी ये कपड़ा बचा है इसको हमने नीचे से इस तरह फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है और फोरहेड पीस के ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से ये फेस ओपनिंग की जो बाकी जगह बच गई थी उसको हमने इस तरह से सिलाई लगा के फ़िक्स कर लिया है। अब हमारा ये फोरहेड पीस रेडी हो गया है। इसके बाद हमने इसकी स्लीव्स रेडी करनी है। ये देखें यहाँ जो हमने कटिंग की हुई थी यहाँ पे हमने स्लीव्स लगानी है। उसके लिए ये जो मैंने स्लीव्स कट की थी उसको मैंने इस तरह फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इसको 1.5 इंच से थोड़ा सा कम फ़ोल्ड किया है और ये इलास्टिक हमने बाद में इसके अंदर डालना है। सबसे पहले हम ये जो हमने फ़ोल्ड किया है इसके ऊपर हम सिंपल सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स पे इस तरह मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद हमने इलास्टिक को इस तरह रखना है और हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे जितना हमारा चौड़ा इलास्टिक है। आप चाहें तो इससे चौड़ी पट्टी भी बना सकते हैं। ऊपर फ्रिल के लिए आप ज़्यादा इसको छोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह फिर मैंने लाइन इसके ऊपर ड्रा कर ली है। अब इस लाइन के ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। ये देखें इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। ये अब 2 सिलाइयाँ लगी हैं, एक नीचे और ये एक ऊपर। अब हमने इस तरह से इलास्टिक को लेना है और स्लीव्स को हम मेजर कर लेंगे। जितनी हमने खुले रखना है उतना हम इसको कट कर लेंगे। इसी तरह 2 स्लीव्स के मैं इलास्टिक कट कर लूँगी। अब हमने इस तरह मैंने हेयर पिन ली है, इसको मैं इसके अंदर इस तरह डाल के इलास्टिक को जो मैंने ये 2 सिलाइयाँ लगाई हैं इसके सेंटर में इस तरह मैं डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से। अब एक साइड पे यहाँ पे मैं पिन लगा दूँगी। अब दूसरी साइड से भी हमने इलास्टिक को निकाल के पिन लगा देनी है ताकि इलास्टिक हमारा निकल नहीं जाए। अब हमने स्लीव्स को बंद करने के लिए सिलाई लगानी है। स्लीव्स के जो है बैक से हमने यहाँ पे 6 इंच ओपन रखना है। मार्क लगा के हमने यहाँ पे स्लीव सिलाई लगा देनी है। दोनों स्लीव्स रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हमने इसको इसके स्कार्फ के ऊपर लगाना है। हमने जो स्लीव्स के कट किए थे वो उसको हम इस तरह दोनों को पकड़ के सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमने जो स्लीव्स रेडी किए हैं उनको हमने इस तरह से मेजर कर लेना है। अगर हमारे बराबर हो तो ठीक, अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो तो हम इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हल्की हल्की सी मैं इसमें कटिंग करूँगी। ये देखें अब इसको हमने साइड से नोचेस लगा देने हैं यहाँ पे। अब हमने स्लीव्स को इस तरह लगाना है कि हमारा स्कार्फ की जो है वो उल्टी साइड होगी और स्लीव्स जो हैं वो हमारी सीधी होंगी। अब स्लीव्स को हमने इसके अंदर इस तरह डालना है और जो सिलाई है स्लीव्स की वो हमारी नीचे की तरफ आएगी स्कार्फ के। अब हमने नोचेस जो लगाए थे वहाँ पे पिन लगा देंगे और सेट करते हुए दूसरी साइड पे भी इसी तरह पिन लगा देंगे और फिर हम इसको राउंड में सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर करें। ये देखें इस तरह से ये स्लीव्स लग के रेडी हो गई है। दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह लगा लेनी है। उसके बाद नीचे से कपड़े को हम इस तरह बारीक फ़ोल्ड करके इसकी फ़िनिशिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारा फोरहेड पीस हो गया और ये हमारा खिमार बन के रेडी हो गया है। इसको हमने पीछे से इस तरह से बांधना है। अगर आप हिजाब की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पे हिजाब प्लेलिस्ट
ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये इसकी फिनिशिंग है, ये देखें, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाया है। अगर आप इस मेजरमेंट से के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका भी इसी तरह से बनेगा। ये अब मैं आपको पहनना भी बता देती हूँ किस तरह से हम इसको पहनेंगे। इसको पहनने का तरीका इस तरह से है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।